दोस्तों, इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री बॉलीवुड आज 2025 के अख्ताम तक तकरीबन 30 अरब डॉलर्स की मालियत बन चुकी है। इसका मतलब ग्लोबल जीडीपी का 0.02% हिस्सा बॉलीवुड ने प्रोड्यूस किया है। लेकिन 2020 से 2022 तक कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री इतना ग्रो नहीं हो सकी थी जितना पहले होती थी। 2022 में जब लॉकडाउन्स ख़त्म हुए तो बॉलीवुड मूवीज़ फिर से फ्लरिश होने लगी। आज इंडियन सिनेमा दुनिया की तीसरी बड़ी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन गई है, जिसका मेन रीज़न इंडिया के अवाम है जो बॉलीवुड को तकरीबन 85% मार्केट प्रोवाइड करती है। इस खेल में इंडियन डायस्पोरा के लोगों ने भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट किया है। ये वो इंडियंस हैं जो यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में रहते हुए बॉलीवुड को तेज़ी से प्रमोट कर रहे हैं। बॉलीवुड मूवीज़ को वेस्टर्न वर्ल्ड से सालाना 2 अरब डॉलर्स की कमाई होती है। ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इंडियन अवाम के माइंडसेट को समझें कि इंडियन सोसाइटी किस तरह इवॉल्व हुई, कि वहाँ के लोगों ने अपने एक्टर्स को पिछले 80 सालों में ग्लोरीफाई कर करके क्या से क्या बना दिया। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री ना सिर्फ क्वालिटी के हवाले से घटती रही बल्कि सिरे से ख़त्म ही हो गई, क्योंकि हमने सिनेमा कल्चर को वो इज्जत नहीं दी जो इंडियंस ने दी है। बावजूद इसके कि इंडियंस इस बात पर गौर नहीं करते कि उनके एक्टर्स अरबों रुपया कमाकर भी अपनी दौलत का बहुत ही माइन्यूट हिस्सा इंडियन अवाम की सोशल और फाइनेंशियल बेटरमेंट के लिए खर्च करते हैं। दोस्तों, इंडियन सोसाइटी में नाचना गाना हमेशा से बड़ा मोतबर अमल समझा जाता है। पूरी दुनिया को क्लासिकल डांसिंग का तोहफा देने वाली इंडियन सोसाइटी ने ब्रिटिश राज से आज़ादी हासिल करके जब अपने मुल्क में सिनेमा इंडस्ट्री शुरू की तो क्लासिकल डांसिंग की बदौलत इंडियन फिल्में तेज़ी से मशहूर होने लगीं। उस वक्त इसमें काम करने वाले एक्टर्स की कमाई सिर्फ चंद हज़ारों में होती थी, लेकिन इतना पैसा भी उस वक्त के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा था। 1940 से लेकर 1970 तक इंडियन सिनेमा को हिंदी सिनेमा कहा जाता था। लेट 70s में इस ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री का नाम बॉलीवुड रख दिया गया। उसका मेन रीज़न ये था कि मुंबई शहर, जो उस वक्त बॉम्बे था, 80% इंडियन मूवीज़ प्रोड्यूस करता था। बॉम्बे लफ्ज़ का पहला लेटर बी होने की वजह से हॉलीवुड के नाम पर इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड बना दिया गया। लेट 80s और 90s में VCR और डिश एंटीना इंट्रोड्यूस हो गया, जिसने बॉलीवुड को ज़बरदस्त बूम दिया। ये इंडस्ट्री उस दौर में करोड़ों डॉलर्स के रेवेन्यू तक पहुंच चुकी थी। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और गोविंदा जैसे एक्टर्स ने बॉलीवुड को सर्व कर करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की मार्केट्स भी कैप्चर कर ली थी। ये लोग 1990s में एक फिल्म के करोड़ों रुपए लेते थे और चूंकि ये काफ़ी प्रोमिनेंट एक्टर्स थे, इसलिए इनकी फिल्में प्रोड्यूसर्स को इन्वेस्टमेंट से 2-3 गुना ज़्यादा कमा कर देती थी। दोस्तों, इंडिया में बॉलीवुड इंडस्ट्री फ्लरिश कर गई जबकि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। आखिर क्यों? इसकी 2 मेन वजूहात हैं। पहली और सबसे मुनफरिद वजह है कल्चरल डिफरेंस। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इंडिया के कल्चर में नाचना गाना बहुत मोतबर समझा जाता है और फिल्मों की मेन थीम ही आइटम सॉन्ग्स और डांस परफॉर्मेंसेस पर मुश्तमिल होती हैं। इसलिए इंडियन प्रोड्यूसर्स आइटम सॉन्ग्स को फोकस करते रहे और इंडिया में फिल्में बनती और हिट होती रहीं। इंडियन अवाम ने इन आइटम सॉन्ग्स और ग्लैमर को बहुत पसंद किया। बॉलीवुड चंद ही सालों में $multi-billion इंडस्ट्री बन गई। इसके बरक्स पाकिस्तान चूँकि इस्लामिक कंट्री है, इसलिए मज़हब के इन्फ्लुएंस की वजह से लोगों ने फिल्म कल्चर को इतना बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में शोबिज़ इंडस्ट्री को वो इज्जत नहीं दी जाती जैसे इंडिया में लोग अपने सिनेमा को देते हैं। दूसरा अहम रीज़न है पैसा। इंडिया की आबादी 1 अरब 60 करोड़ के करीब है। इसका मतलब है कि इंडियन मार्केट को कैश इन करना बहुत आसान काम है। इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में टेलीविज़न मौजूद है, चाहे वो रूरल फैमिलीज़ हों या अर्बन सेटलमेंट्स में रहने वाले लोग जो दिन भर काम करके शाम को टीवी ज़रूर देखते हैं। टेलीविज़न पर ड्रामे और फिल्में नशर होती हैं, जिससे बॉलीवुड का बिजनेस इंडिया के हर घर में ज़िंदा रहता है। टीवी चैनल्स पर फिल्मों की पब्लिसिटी होने की वजह से लोग सिनेमा हॉल्स का रुख करते हैं, जिससे बॉलीवुड इंडस्ट्री ग्रो करती रहती है। लेकिन पाकिस्तान में सिनेरियो इससे बिल्कुल उलट है। यहाँ की 60% आबादी अब भी रूरल एरियाज़ में रहती है। गाँव देहातों में ज़्यादातर घरों में टीवी नहीं होता और सिनेमा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माशी मुश्किलात के बायस लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में इतना मगन रहते हैं कि टीवी देखने या एंटरटेनमेंट हासिल करने का लोगों के पास टाइम ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में सिनेमा हॉल्स बहुत कम तादाद में हैं और जो हैं वो भी सिर्फ बड़े शहरों में हैं, जैसे कराची और लाहौर वगैरह। बाकी शहरों में आपको सिनेमा हॉल्स नज़र नहीं आएंगे। इसलिए पाकिस्तान की बेशतर आवाम के पास टाइम और वसाइल ही नहीं है कि फ़िल्म इंडस्ट्री को ग्रो कर सकें। ये बात सच है कि पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स ने हाल ही में कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें उनकी कमाई काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन ये कमाई उन्हें मोस्टली यूरोपियन डायस्पोरा से आई थी। जहां हमारी फिल्में सिनेमास तक पहुंच गईं, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके पीछे रीज़न ये था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में तेज़ी से सेटल हो रही है। उनके पास पैसा भी ज़्यादा होता है और सिनेमा जाने की आज़ादी भी, इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग पूरी तरह से ज़िंदगी इंजॉय करते हैं। पाकिस्तान में प्रोड्यूसर्स फिल्में बनाने से ज़्यादा ड्रामे बनाने पर फोकस कर रहे हैं। वो इसलिए कि ड्रामे लो कॉस्ट और कम एक्टर्स को यूज़ करते हुए बन जाते हैं। ड्रामे बनाने के लिए डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा जगहें किराए पर नहीं लेनी पड़ती। पाकिस्तानी ड्रामों की क्वालिटी वैसे भी पाकिस्तानी फिल्मों से ज़्यादा बेहतर है, तभी पाकिस्तानी ड्रामे सरहद पार भारत में काफ़ी पॉपुलर हैं।
पिछले कुछ सालों से इंडियन अवाम में पाकिस्तानी ड्रामों की मकबूलियत तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया में पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स गो के बैन हैं, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो इंडियंस पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देख पाते, लेकिन इंडियंस यूट्यूब पर पाकिस्तानी ड्रामे देखकर काफ़ी अच्छी ऑडियंस दे देते हैं, जिससे पता चलता है कि इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री की वो वर्थ नहीं रही जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की इंडियन ऑडियंस में बनती जा रही है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी एक्टर्स का इंडियन फिल्मों में काम करना बहुत कंट्रोवर्शियल मामला रहा है। इंडियन पाकिस्तानियों को अपनी इंडस्ट्री में शामिल करना बिल्कुल पसंद नहीं करते और होना भी ऐसा ही चाहिए कि पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडियन सिनेमा से दूर ही रखा जाए। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पड़ोसी मुल्क जाकर भीख मांगने से बेहतर है कि हमारे एक्टर्स अपनी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करें, जो ये लोग नहीं करते। अली ज़फ़र, फवाद खान, इमरान अब्बास ने इंडिया जाकर अगर किसी एक आध फिल्म में काम कर भी लिया तो उससे इन लोगों ने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया। इन लोगों को शाहरुख खान, सलमान खान जैसी पॉपुलैरिटी थोड़ी मिली है और ना ही फ्यूचर में कभी मिल पाएगी। दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सत्यानाश करने के पीछे अगर कोई कसूरवार है तो वो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स खुद हैं। ये लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करते ही नहीं और एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियंस पाकिस्तानी एक्टर्स को बॉलीवुड में जगह देंगे। वो क्यों पाकिस्तानी एक्टर्स को कास्ट करेंगे? क्या उनके मुल्क में टैलेंटेड एक्टर्स ख़त्म हो गए हैं? ये खुद समझने और सोचने वाली बात है, जो बदकिस्मती से कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स को समझ नहीं आती। शायद उसकी वजह यह है कि इनको इंडिया जाके अपनी बेइज्जती करवाने का बहुत शौक है, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि अपने घर की इज्जत चाहे जैसी भी हो, हर लिहाज से बेहतर होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे।